तो वहीं कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच कई राज्यों की सरकारों ने बड़े कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में अगले 3 माह तक सभी सरकारी दफ्तर हफ्ते के सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल की रात से 8 बजे से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर में भी रात 8 बजे से अगले 2 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने जाने वाली बसों पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में राजनीतिक रैलियों पर भी रोक होगी, जिसका उल्लंघन करने पर नेताओं पर भी महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू 8 अप्रैल की रात 9 बजे से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, जबकि दिन के वक्त सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ काम चलता रहेगा। चलिए इसी अब खबर पर अधिक अपडेट के साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता पवन सिलावट इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, देखिए लगातार राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोरोना के संबंध में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या नई तकनीकें, क्या नई व्यवस्थाएं की गई है सरकार के द्वारा? जी, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं समस्त शासकीय कार्यालय आगामी 3 माह तक समाप्त किए गए हैं। वहीं 5 दिन सोमवार शुक्रवार प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक खोले जाएंगे। आगे शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। प्रदेश के समस्त नगरों, क्षेत्रों एवं कल प्रदेश के आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से 6 बजे सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में आज 8 अप्रैल से सुबह 8 बजे से लेकर 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र छिंदवाड़ा, वहां पर काफी संक्रमितों की संख्या देखी जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन लगाने का आश्वासन दिया। इसको लेकर कलेक्टर ने लगवाए 7 दिन का लॉकडाउन। चलिए पवन, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देश में कोरोना की स्थिति गंभीर बनती जा रही है और अपने अपने स्तर पर कई राज्य सरकारें आगे आकर फैसले कर रही है। पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया गया है। लखनऊ में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान के भी 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है और पूरे प्रदेश भर के कई जिलों में तेजी से कोरोना संक्रमण के खिलाफ कार्य हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर और युद्ध स्तर पर जो कार्य योजना है वो बनाई जा रही है। रायपुर में लॉकडाउन फिलहाल मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तर मात्र 5 दिन खुलेंगे। इसके अलावा कार्य में भी कटौती की जाएगी। अधिक अपडेट के साथ यूपी से अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण गहराता जा रहा है, पूरे देश पर वापस से खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच तमाम जो राज्य हैं उनकी सरकारें आगे आकर खुद के स्तर पर फैसले ले रही है। फिलहाल यूपी से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी चाहूंगी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या रणनीति यूपी सरकार की कोरोना के संबंध में? अमरीश जी बिल्कुल जयती, ये कोरोना का दूसरा स्ट्रेन जब से आया है ये कहीं अधिक असरकारी है। पिछली ये जो रोज 1 लाख से अधिक केस पूरे भारत में हो रहे हैं, ये पिछले साल जब कोरोना पीक पर था उस टाइम इतने केस आते थे। कल भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 6000 से ज्यादा केस आए तो सरकार कहीं एक्टिव हुई, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े प्रदेश को छू रहे हैं वो वाकई दिशा बदल देने वाले हैं। तो पहले कुछ स्तरीय बैठक ली सीएम ने और प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जी को और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी को उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मॉनिटरिंग कीजिए और ये पता लगाइए कि किन जिलों में 100 से अधिक केस रोज आ रहे हैं। इनमें जो 13 बड़े जिले, ये कह सकते हैं कि जो मंडल निकल के आए हैं, उनमें कल तुरंत प्रभाव से लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया, जो कि आज से प्रभावी होगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री जय प्रताप सिंह से भी ये कह दिया है कि आप हर जिले में जाएं और वहां पे अधिकारियों के साथ और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कीजिए कि क्या प्रभाव है वहां कोरोना का। इसके अलावा सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। ये सीएम का आदेश है कि सभी जिलों के डीएम और एसपी इसको लोगों के ऊपर इसकी पालना कराएं और अगर कोई जिद करता है तो कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया उस पर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और लोगों से कहें मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ऑफिसों में भी कह दिया गया है कि कोरोना के सभी नियमों की पालना होनी चाहिए। जैसी अमरीश, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम 6:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है। यूपी से जब योगी आदित्यनाथ इस बैठक में जुड़ेंगे, यूपी को रिप्रेजेंट करते हुए कौन सी ऐसी मुख्य मुद्दे हैं कोरोना से जुड़े हुए जो सामने रख सकते हैं? जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी तो देंगे, लेकिन क्या अड़चनें फिलहाल आ रही है? कौन से ऐसे सुझाव है जो रखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बैठक में? जैसे देखिए, सबसे पहली चीज ये कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो उन 5 राज्यों में जनता किस तरीके से वोटिंग भी होनी है, सारी चीज होनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव है जी। अब ये 4 चरणों में चुनाव होने हैं, वो अप्रैल माह में ही होने हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होगी वही होगी कि पंचायत चुनाव को किस तरीके से निपटाया जाए। रात्रि कर्फ्यू भी है, जनता से भी ये अपील की गई है कि वो जरूरत पड़ने पर ही घर से निकले। लेकिन आखिर ये जो 4 चरणों में चुनाव होने हैं पंचायत के, इनको निपटाने के लिए क्या सबसे बड़ी व्यवस्था की गई है? क्योंकि ये त्रिस्तरीय जो चुनाव है, इसके तुरंत बाद अगले साल चुनाव भी होने हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये शैक्षिक जो चीजें वो भी शुरू होनी थी, क्योंकि पिछला जो सत्र है वो पूरी तरीके से बंद रहा कोरोना काल के को देखते हुए, तो जरूर ये मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में होगा कि जो भी चीजें हैं उसको कैसे चार्ट में लेके आए कि सारी चीजों को एक तरीके से इस तरीके से मैनेज किया जाए कि जनता को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो और पिछले साल वाला वो दौर ना है जहां 4 महीने तक सारी चीजें बंद थी और आर्थिक व्यवस्थाओं पर जिस तरीके से पहले दिनों में जिस तरीके से चुनावी उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरीके से चुनावी माहौल बन रहा है, पंजाब की तर्ज पर राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगाई जा सकती है क्या? यूपी में पंजाब ने राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है, किसी प्रकार की राजनीतिक रैली जनसभाएं नहीं होंगी और अगर कोई करता भी पाया गया, चाहे वो नेता हो, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, ऐसी भी क्या बात निकल कर आ सकती है जिन 5 राज्यों में चुनाव है? क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी इस समय ज्यादा लोगों की जान को बचाना है। बिल्कुल जयती, उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, कहीं भी 4 से अधिक लोग नहीं खड़े हो सकते हैं जी। ये काफी दिन पहले ही से प्रभावी है ये आदेश मुख्यमंत्री जी का। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी भी लोग फूड स्टॉल लग रहे हैं, सारी चीजें लग रही। शहर में जिस तरीके से प्रदेश भर में जिस तरीके से भीड़ भाड़ हो रही है, उसको देखते हुए कहीं भी नहीं लगता कि धारा 144 जो अभी प्रभावी रूप से उसको सक्रिय किया गया है। लेकिन कल जिस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज से कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि डेली जिलों से लखनऊ प्रदेश की राजधानी से 1000 से अधिक केस निकलना एक बड़ी और चिंतनीय विषय है, जिस पर कल एक बैठक हुई है और आज से ये प्रभावी होगा और इसके बाद पता चलेगा कि अब ये जब धारा 144 है इसको किस रूप से प्रशासन अमल कराता है। जी चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।